तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनकी 16 बेटियां थी, जिनमें 13 धर्म को ब्याह दी, एक अग्नि को, एक पितरों को और एक सती नाम की कन्या को भगवान शिव के साथ में विवाह कर दिया। पर भगवान शिव को सती से कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि एक बार उन्होंने यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर दिया। परीक्षित चौंक पड़े, अरे सती ने क्यों अपना शरीर भस्म कर दिया, क्या कारण था? सुखदेव जी ने कहा, राजा एक बार दक्ष को समस्त देवताओं ने मिलकर के देवताओं का प्रजापति यानी सबसे श्रेष्ठ उन्हें नियुक्त कर दिया, सम्मान प्राप्त हुआ। जब किसी व्यक्ति को कोई अधिकार पद मिल जाए तो वह व्यक्ति घमंड से, अहंकार से भर जाता है। तो दक्ष को जब देवताओं का प्रजापति बना दिया गया तो एक बार स्वागत समारोह रखा गया। हम लोग भी करते हैं ना, जब कोई चुनाव जीत के आता है तो चलो भैया स्वागत समारोह, माला पहनाना है। तो स्वागत समारोह में सभी लोग बैठे थे। जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया तो सब लोग उठ के खड़े होकर के उनका अभिवादन किया। पर उसी समय भगवान शिव भी वहां बैठे थे। उन्होंने अपने ससुर को मन ही मन प्रणाम कर लिया, उठ के खड़े नहीं हुए। अब आज दक्ष अहंकार से भरा था, तो उसको ये नहीं दिखाई पड़ रहा कि कितने लोग खड़े हैं, बल्कि वे ढूंढ रहा कौन मुझे खड़े होकर प्रणाम नहीं करना। केवल शिव जी पे उसकी दृष्टि पड़ गई। बंधुओं, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभु तपाई जाय मद नाही। ऐसा इस संसार में कोई नहीं जन्म लिया जो प्रभुता पा करके उसे पद का अहंकार न हो जाए, मद का अहंकार न हो जाए। बहुत दक्ष ने देखा तो बुरा भला कहने लगा, अरे जिस सभा में एक भी कोई कुरूप व्यक्ति पहुंच जाए तो उस सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। कोई अमंगल वेशधारी पहुंच जाए तो सभा बिगड़ जाती है। सभी देवता सोचने लगे, आखिर दक्ष किसको कह रहा है? दक्ष ने कहा, तुमको दिखाई नहीं पड़ता, ये मेरा दामाद शंकर है। हाँ, सदा भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है। मैं इसका ससुर हूँ, इसने मुझे खड़े होकर प्रणाम भी नहीं किया, अभिवादन भी नहीं किया। अच्छा, जब हम कभी किसी से चर्चा करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, तो कभी कभी समाज में एक तीसरा व्यक्ति होता है जो हमें उकसाता रहता है कि और अच्छे से थोड़ा बोलो, और अच्छे से बोलो। तो उसी में कुछ देवताओं ने कहा, जब देखा कि दक्ष को क्रोध भरा है तो दक्ष से बोले, भैया ये बताओ, जब तुमको शिव जी में इतना कमी दिखाई पड़ रही थी तो बिटिया का विवाह काहे कर दिए थे? और जब इतना कहा तो दक्ष को और क्रोध आ गया। अरे कहा, इस बंदर की आंख वाले शंकर को मैं अपनी बेटी ब्याहता? अरे वो तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तब मैंने विवाह कर दिया, नहीं भला इसे कौन पूछता? शिव जी का अपमान करने लगा। नंदी बाबा से रहा नहीं गया। नंदी बाबा खड़े हुए, शिव जी ने शांत करा लिया कि यहाँ झगड़ा करना ठीक नहीं है। पर दक्ष रुका ही नहीं, अपमान करता रहा। अब नंदी बाबा से रहा नहीं गया, क्योंकि मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, हरिहर निंदा सुनहि जो गाना, होई पाप गो घात समाना। हरिहर निंदा सुनहि जो गाना, होई पाप हरिहर निंदा सुनहि जो गाना, होई पाप गो घात समाना। हरिहर निंदा सुनहि जो गाना, होई पाप घात समाना। नंदी जी खड़े हो गए और कहा, अरे यह दक्ष जब से सभा में आया है, तब से जब से इस सभा
तरह मैं ही चिल्लाता जा रहा है। मैं श्राप देता हूँ कि अरे दक्ष जा, तुझे पका ही सिर लग जाए। और जब ऐसा श्राप दिया तब जो शिव के सहयोगी, दक्ष के सहयोगी थे, उधर से भी उनके जो हितैषी से नंदी जी की ओर भी श्राप दिया कि जो शिव के गण है वो सब पाखंडी हो जाए। दोनों ओर से एक दूसरे की तरफ से श्राप समारोह प्रारंभ हो गया। नारद जी ने सोचा कि ये स्वागत समारोह था कि श्राप समारोह। तुरंत भगवान शिव अपने गणों को लेकर के वहां से चले जाते हैं और यहीं से ही भगवान शिव के मन में भी मानो अपने ससुर के प्रति हृदय में एक गांठ लग गई। रहीम जी ने कहा कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जा। अपने हृदय में किसी बात की कभी कोई गांठ नहीं बांधना चाहिए। जगह भूल जाएं, वजह भूल जाएं। हम लोग छोटी छोटी बात में भाई भाई में बोलचाल बंद कर देते हैं। लड़ाई झगड़ा खूब करो पर कभी बोलचाल बंद मत करो, क्योंकि यदि एक बार बात करना बंद हो गया तो फिर उसको सुलझाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तो जगह भूल जाएं, वजह भूल जाएं, लड़े शाम को फिर सुबह भूल जाएं। लड़ाई झगड़ा आपस में कोई बात नहीं अगर हो गया पर उसकी गांठ कभी बांधना नहीं चाहिए। शिव जी वहां से चले गए। दक्ष ने दोबारा फिर से एक यज्ञ कनखल हरिद्वार में प्रारंभ किया। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया पर सती को, शिव जी को कोई निमंत्रण नहीं मिला। समय आया, सभी देवी देवता अपने अपने विमानों से हरिद्वार की ओर जाने लगे और जब सती जी ने यह देखा तो पूछा, तो सभी ने कहा, देवियों ने कि अरे तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे मायके में तो यज्ञ हो रहा है, तुम चलोगी नहीं? अब देवियों को अगर पता हो कि मायके में कार्यक्रम में जाने को न मिले तब फिर मुंह लटक जाता है कि देखो हम नहीं जा पा रहे, है ना? सती ने सोचा, अरे मेरे मायके में बताओ उत्सव हो रहा है, मुझे पता नहीं। शिव जी के पास गई और कहा, जब स्त्रियों को अपनी बात पति से मनवानी हो तो बड़े अजीब तरीके से बातें की रचना करती है। बड़े प्रेम से बोले कि ऐसे तो चाहे टाइम टाइम बोले पर बात मनवाना होता। तो सती जी कहती हैं शिव जी से कि हे प्रभु, प्रजापते से स्वसुर से सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामि वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। शिव जी से कहती हैं, हे स्वामी, आपके ससुर जी के यहाँ, ये नहीं कहती कि मेरे मायके में, क्योंकि अधिकांशतः माताएं मेरे मायका, मेरा भाई, बस यही करती है। पर सती जी जानती है मेरा मेरा कहूंगी तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ, तो कहती मेरा नहीं, आपके ससुर जी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और सभी देवी देवता जा रहे हैं, क्या हम लोग नहीं चलेंगे? वैसे मेरी इच्छा नहीं है, पर अगर आप कहो तो चले चले चले। भगवान समझ गए, कहना कुछ और चाहती पर बात घुमा कहीं और रही। शिव जी ने आज उस बात को सती जी से बताया जो आज तक कभी उस बात को बताया नहीं। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है पर हमें उन्होंने निमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वो हमारे प्रति अपने मन में बैर भाव रखते हैं। एक बार सभा में उनके द्वारा लगा कि हम अपमान कर रहे हैं, बल्कि हमने अपमान नहीं किया, हमने तो बैठे बैठे अपने मन से अपने ससुर को प्रणाम किया था, पर वह अभिमानी दक्ष हमारे प्रणाम को समझ नहीं पाया। सती को यह बात आज पता चली।
सती जी ने कहा कोई बात नहीं, आप चलिए, मैं इस झगड़े की सुलह करा दूंगी। शिव जी ने कहा देवी ऐसे जाना ठीक नहीं है। क्यों? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए।